नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरीज ऑफ इमल्शन। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं इमल्शन के बारे में, लेकिन जो टॉप है वो दो हैं, एक मोनोमॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी और एक मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी। तो अब यहाँ पे पहली आ जाती है मोनोमॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी। इसे हम लोग बहुत सारी और थ्योरीज भी कहते हैं, जैसे कि एडजॉर्प्शन थ्योरी, ओरिएंटेड वेज थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा इसे बैकग्राउंड रूल भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये एग्जाम में सबसे पहले पूछी जाती है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने टेम्परेचर इफेक्ट आसानी से समझ लिया ना तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। If we mix oil and water while water is dispersion medium and oil is dispersed phase, then droplet of oil get dispersed in continuous phase। यानी कि अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं जबकि वाटर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है और ऑयल हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस है, यानी कि वाटर ज्यादा मिकदार में है और ऑयल कम मिकदार में है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखें कि यहाँ पे हम लोग मिक्स करना चाह रहे हैं ऑयल और वाटर को, वाटर ज्यादा है ऑयल कम है और स्पून के साथ हम उसे स्टेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा? देन ऑयल ड्रॉपलेट गेट डिस्पर्स्ड इन कॉन्टिन्यूस फेस। तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट हैं वो कॉन्टिन्यूस फेस में डिस्पर्स हो जाएंगे, बिकॉज अभी हमने इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डाला तो इसलिए अभी इमल्शन जो है वो नहीं बन सकती। तो यही बात वो आगे कर रहा है कि then oil droplet get dispersed in continuous phase, then surface area of these droplets will increase। तो यानी कि सरफेस एरिया ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, जो ऑयल के ड्रॉपलेट है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, यानी कि कोइल्सेंस की तरफ जा रहा है हमारा सिस्टम, जबकि हमने इसे इमल्शन बनाना है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि जब सरफेस एरिया ड्रॉपलेट्स का इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? तो सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। सरफेस एरिया का तो आपको पता है ना, यानी कि कोइल्सेंस हो रही है, जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स में आपस में मिल रहे हैं और बड़ा सा एक सरफेस का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि बढ़ी जा रहे हैं, जो छोटे हैं वो मिल रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं ऑयल का। तो इसे वो कह रहा है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स का, और इसी तरह सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अब सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है? यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जब ऑयल के ड्रॉपलेट्स मिलते जाएंगे तो उनकी सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो सॉलिड के साथ जो मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं वो ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मिक्स कर रहे हैं उसे। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं जब मिक्स हो रहे हैं तो स्टेयर हो रहे हैं, तो कोइल्सेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया सॉलिड के साथ ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सॉलिड के साथ वो ज्यादा मिलने लग जाएंगे। आपको समझ आ रही है ना? सॉलिड के साथ ऑयल का जो सरफेस एरिया है, सॉलिड के साथ जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जाके, वो उनका जो एरिया है, उनकी सरफेस फ्री एनर्जी, यानी कि जो सॉलिड के साथ वो मिल रहे हैं जाके, वो ज्यादा होती चली जाएगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है? तो इसकी वजह से सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि स्टेबल होती है इमल्शन, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो गया, ये अब इमल्शन नहीं है, तो हमें इमल्शन ही तो बनाना है। तो हम क्या करेंगे? टू स्टेबलाइज द सिस्टम इंटरफेशियल टेंशन शुड बी रिड्यूस्ड। इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है? यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रही है, यानी कि जो एक हमारे पास इममिसिबल जो दो लिक्विड्स हैं उनके दरमियान की जो अट्रैक्शन है, उनके दरमियान की जो फोर्सेज हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो दरमियान की फोर्सेज हैं उन्हें हम लोग कह रहे हैं इंटरफेशियल टेंशन। यानी कि इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने से क्या मतलब होगा? यानी कि उनकी जो आपस में मिल रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनकी सरफेस टेंशन को, यानी कि उनके अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, उनकी फोर्स को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वापस में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो उस चीज को करने के लिए अंदर कुछ दरमियान में लगाना पड़ेगा, यानी कि अभी उनकी फोर्सेस ज्यादा हैं, अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम दरमियान में कोई चीज रख देंगे तो उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और हम क्यों ना हम ऐसी चीज रख दें जो मिक्स कर दे दोनों को, तो यानी कि अब हमारे पास स्टेबल इमल्शन बन जाएगी। फॉर स्टेबलाइजिंग द सिस्टम वी हैव टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन। देन सर्फेक्टेंट, अब यहाँ पे सर्फेक्टेंट की बात आ रही है जो कि एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट काम करेगा। सर्फेक्टेंट कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर एंड यूज टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन। अब वो कह रहे हैं कि सर्फेक्टेंट का यहाँ पे हम लोग यूज करें जो कि पोलर और नॉन पोलर एंड कंटेन करता है, उसके पास पोलर एंड होता है, नॉन पोलर एंड होता है, और वो रिड्यूस करेगा इंटरफेशियल टेंशन को, वो दरमियान में आ जाएगा, उसका पोलर पार्ट जाके वाटर के साथ लग जाएगा और नॉन पोलर पार्ट जो है वो जाके ऑयल के साथ लग जाएगा। सिंपल सी बात है, दरमियान में कुछ आ जाएगा और इस तरह से हमारी इमल्शन
स्टेबल हो जाएगी, यानी कि हमारी इमल्शन बन जाएगी, मिक्सअप हो जाएंगे ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है सोडियम सिटीराइल सल्फेट। ये हमारे पास सरफेक्टेंट है, इसके साइड पे पोलर एंड है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल को हम लोग कहते हैं लियोफिलिक। वाटर सॉल्युबल को हम लोग कहते हैं लियोफिलिक, और जबकि उसकी जो टेल आपको नजर आ रही है ये फैट सॉल्युबल है, इसे हम लियोफोबिक कहते हैं। ये वाटर से डरती है, इसे वाटर से फोबिया है। समझ आ रही है आपको? तो अब जो वाटर से जिसको फोबिया नहीं है, यानी कि लियोफिलिक, वो जाके वाटर के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जो वाटर के साथ जिसको फोबिया है ना, वो जाके ऑयल के साथ अटैच होगा, सीधी सी बात है। तो इस तरह सोडियम सिटीराइल सल्फेट जब इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेगा तो हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन बन जाएगी। Surfactant containing polar and non-polar end used to reduce interfacial tension. Their polar group oriented towards water and non-polar group oriented towards oil form a monomolecular film. यानी कि हमने देखा कि जो ऑयल का है वो जाके ऑयल लविंग है, वो जाके ऑयल के साथ अटैच हो गया, जो पोलर है, जो वाटर लविंग है, वो जाके वाटर के साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से उन्होंने एक मोनोमोलिक्यूलर फिल्म बनाई, यानी कि एक छोटी सी लेयर बना दी वाटर के यानी कि वाटर और ऑयल के दरमियान में एक छोटी सी लेयर बना दी, मोनोमोलिकुलर फिल्म। इसीलिए हम लोग इसे मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी कह रहे हैं। ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स जो है वो डिस्पर्स हुए हुए हैं, यानी कि ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो डिस्पर्स हुए हुए हैं ना, उसके इर्द गिर्द उसने एक मोनोमोलिकुलर फिल्म बना दी वाटर और ऑयल के दरमियान। दिस फिल्म एक्ट एज अ बैरियर, ये एक बैरियर के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। ये एक बैरियर के तौर पर काम कर रहा है टुवर्ड्स कोइल्सेंस, जिसकी वजह से कोइल्सेंस नहीं होगी। कोइल्सेंस कब होती है? जब इंटरफेशियल टेंशन जो है वो ज्यादा हो जाए। तो हमने तो दरमियान में कुछ रख दिया, फोर्सेस अट्रैक्शन कम हो गई दोनों इमिसिबल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो कोइल्सेंस जो है वो अब नहीं होगी, तो जिसकी वजह से हमारी इमल्शन ब्रेक नहीं होगी। तो अब हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन आ गई। तो ये थी मोनोमोलिकुलर फिल्म और एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसे बैंक्रॉफ्ट रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को जो है वो बताया था। अब जबकि आपको फर्स्ट थ्योरी समझ आ गई है तो मल्टी मॉलिकुलर फिल्म और एडजॉर्प्शन थ्योरी भी आसानी से समझ आ जाएगी। ये दूसरे नंबर पे थ्योरी है, जैसे कि मैंने बताया कि मल्टी मॉलिकुलर फिल्म थ्योरी भी इसे कहते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी भी इसे कहते हैं, हाइड्रेशन भी इसे कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड थ्योरी भी कहते हैं, और फिशर थ्योरी भी इसे कहा जाता है। फिशर थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। There are some surfactants fall in natural category called hydrophilic polymers. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ सर्फेक्टेंट जो है वो नेचुरल कैटेगरी में पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स कहते हैं, यानी कि वाटर लविंग पॉलीमर्स, ठीक है। तो व्हेन मिक्स इन लिक्विड, जब उन्हें लिक्विड में मिक्स किया जाता है, मेक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, तो वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बना देते हैं। क्योंकि वो वाटर लविंग है तो इसलिए वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बना देते हैं। एक तो वो है ही सर्फेक्टेंट, ऊपर से उनका वाटर लविंग पार्ट है जिसकी वजह से वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बनाते हैं, लाइक एशिया, जेलेटिन, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। उसके ये इसके एग्जांपल हैं जो कि नेचुरल सर्फेक्टेंट हैं। तो व्हेन वी ऐड इट्स सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर पीएच इनटू ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन मेक मल्टी मॉलिक्यूलर रिजिड फिल्म और लेयर अराउंड ऑयल ग्लोब्यूल। अब वो कह रहा है कि जब हम इनका सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर पीएच पे ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है और ऑयल कम क्वांटिटी में है, दिस थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ऑयल अगर कम में है, वाटर ज्यादा में है, तब ये थ्योरी वैलिड है। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी थी वो बोथ के लिए थी, फॉर वाटर ज्यादा हो या फॉर ऑयल ज्यादा हो, दोनों कंडीशंस में वो थ्योरी एप्लीकेबल थी। लेकिन ये थ्योरी बस हमारे पास अगर ऑयल कम में है, डिस्पर्स्ड फेस में है, वाटर ज्यादा में है, तभी वैलिड है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इसका सॉल्यूशन डालेंगे एट पर्टिकुलर पीएच ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन में, तो ये मल्टी मॉलिकुलर रिजिड फिल्म बना देगा ऑयल के ग्लोब्यूल के इर्द गिर्द, ठीक है। बिकॉज सिस्टम इज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, क्योंकि सिस्टम जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, सो ऑयल ग्लोब्यूल विल ऑलमोस्ट बिहेव लाइक अ वाटर मॉलिक्यूल क्रिएटिंग अ स्टेबल इमल्शन। अब हमारे पास ऑयल है और वाटर है, हमने उसे मिक्स किया, और जब हमने उसे मिक्स किया तो हमने उसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया, किसका? नेचुरल सर्फेक्टेंट का। तो उसने अब नेचुरल सर्फेक्टेंट क्योंकि वाटर लविंग है तो वो जाके इर्द गिर्द ऑयल के मॉलिक्यूल के गिर्द, क्योंकि वो वाटर लविंग है तो ऑयल के मॉलिक्यूल के गिर्द वो एक मल्टी मॉलिक्यूलर
फिल्म जो है वो बना देगा, लेयर्स बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन जो है वो बन जाएगी, क्योंकि जो वाटर है वो एज उसके साथ बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि एक किसी हद तक हमें लगेगा कि ये जो हमने अंदर इसके डाला है, जो कि हमारे पास नेचुरल सर्फेक्टेंट है, क्योंकि वो वाटर लगेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो भी एज अ वाटर बिहेव करने लग जाएंगे, नेचुरल सर्फेक्टेंट। एक्ट बाय मेकिंग मीडियम विस्कस, यानी कि मीडियम को वो कह रहा है कॉन्टिन्यूस फेस यहाँ पे हमें विस्कस बनाई जाती है, ना कि हम इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं इसमें। यहाँ पे आप लोग देखें, एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ऑयल है, उसके इर्द गिर्द उसने आके मल्टी लेयर्स बना ली हैं, बहुत सारी मल्टी लेयर्स, किसने, नेचुरल सर्फेक्टेंट्स ने, और इर्द गिर्द जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट के बना ली हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास वाटर है, यानी कि ऑयल और वाटर का जहाँ पे जंक्शन हो रहा था वहां पे इसने आके मल्टी लेयर्स बना ली हैं, और ये ऑलमोस्ट बिहेव करता है वाटर की तरह का, जिसकी वजह से हमारे पास स्टेबल इमल्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है। जो ऑयल है वो बहुत कम रह जाता है और वाटर जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ऑयल की मिकदार बहुत कम रह जाती है, तो वो ऑलमोस्ट जो है ऑयल भी जो है वो मिक्सिंग की तरफ जाता है, तो यानी कि हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन बन जाती है। समझ आ रही है आपको, ऑयल बहुत कम था और वाटर ज्यादा था, और हमने जो डाला अंदर वो भी वाटर बेस्ड था, तो जिसकी वजह से ऑयल जो है वो एज अ वाटर बिहेव करने लग जाएगा, यानी बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्टेबल इमल्शन बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल सेलुलोज की एग्जांपल है और नीचे जेलेटिन की एग्जांपल है। ये जो है हमारे पास नेचुरल सर्फेक्टेंट है फॉर मिक्सिंग ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन।